भक्तजनों, हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं की कहानियां अद्भुत और प्रेरणादायक होती हैं। आज मैं आपको एक सुंदर देवी की कहानी सुनाती हूँ, जिसका नाम देवी पार्वती है। देवी पार्वती को सौंदर्य, प्रेम, करुणा और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए कथा शुरू करते हैं। देवी पार्वती की उत्पत्ति। कहानी की शुरुआत हिमालय पर्वत से होती है। हिमालय देवता, जो पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वत हैं, और उनकी पत्नी देवी मेनका की बेटी के रूप में देवी पार्वती का जन्म हुआ। उन्हें जन्म से ही अत्यधिक सुंदर और आकर्षक माना गया था। उनका व्यक्तित्व इतना सौम्य और दयालु था कि हर कोई उनसे प्रभावित हो जाता था। देवी पार्वती का मन हमेशा आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित रहता था। वे बचपन से ही शिव जी की उपासना में लीन रहती थी। शिव, जो संसार के सबसे शक्तिशाली देवता थे, वैरागी और योगी माने जाते थे। उनका ध्यान सदा योग और तपस्या में लगा रहता था, और वे संसार के मोहमाया से परे थे। शिव से विवाह की इच्छा जैसे जैसे पार्वती बड़ी हुई, उनके मन में शिव से विवाह करने की प्रबल इच्छा जागृत हुई। उनके माता पिता इस बात से चिंतित थे कि शिव, जो योगी हैं और संसारिक जीवन से दूर रहते हैं, पार्वती से विवाह करेंगे या नहीं। लेकिन पार्वती की भक्ति और संकल्प अडिग थे। देवी पार्वती ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने वर्षों तक कठिन तप किया, जिससे उनके शरीर की सारी सुंदरता क्षीण हो गई। लेकिन उनका तप और भक्ति अटूट रही। उनकी तपस्या से पूरा ब्रह्मांड हिल गया। देवता और ऋषिमुनि सभी पार्वती की तपस्या से चकित थे। शिव का परीक्षण। शिव जी ने पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक साधारण ब्राह्मण के रूप में पार्वती के सामने प्रकट हुए और पार्वती से पूछा, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि शिव जी एक वैरागी हैं? वे किसी भी सांसारिक सुख दुख से परे हैं। उनके साथ विवाह करने का कोई अर्थ नहीं है। परंतु पार्वती, जो शिव जी की भक्ति में पूर्णतः लीन थी, ने उत्तर दिया, शिव जी इस संसार के सृजन, पालन और विनाश के देवता हैं। वे किसी भी सांसारिक बंधनों में नहीं बंधे हैं, लेकिन उनके बिना यह संसार अधूरा है। मैं उनकी अर्धांगिनी बनकर उनकी शक्ति बनना चाहती हूँ। यह सुनकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने असली रूप में प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती की तपस्या और उनके प्रेम को स्वीकार किया और कहा, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। शिव पार्वती का विवाह। शिव और पार्वती का विवाह देवताओं और असुरों दोनों के लिए एक महान अवसर था। इस विवाह में सभी देवता, ऋषि और मुनि उपस्थित थे। हिमालय देवता और देवी मेनका अत्यधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि उनकी पुत्री को संसार के सबसे महान देवता के साथ विवाह का सौभाग्य मिला। विवाह के बाद शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर रहने लगे। देवी पार्वती अब केवल सुंदरता और प्रेम की देवी नहीं थी, बल्कि वे शक्ति और संयम की प्रतीक भी बन चुकी थी। शिव के साथ मिलकर उन्होंने ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देवी पार्वती की शक्ति और करुणा। हालांकि देवी पार्वती को अक्सर सौंदर्य और प्रेम की देवी के रूप में देखा जाता है, लेकिन उनकी शक्ति भी असाधारण थी। वे दुर्गा और काली के रूप में भी प्रकट होती हैं, जो राक्षसों का संहार करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कई बार शिव और देवताओं को संकट से बचाया है और असुरों के विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देवी पार्वती की करुणा और ममता का वर्णन भी अद्वितीय है। उनका पुत्र भगवान गणेश, जिन्होंने अपने सिर का बलिदान दिया था, उनकी करुणा और ममता के प्रतीक हैं। पार्वती ने अपनी ममता से उन्हें दोबारा जीवन दिया और उन्हें हाथी का सिर प्रदान किया, जिससे गणेश जी का जन्म हुआ। पार्वती का संदेश।
देवी पार्वती की कहानी न केवल भक्ति और प्रेम की शक्ति को दर्शाती है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि संकल्प और समर्पण से कोई भी उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने अपने जीवन के हर चरण में कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उनकी तपस्या और शिव जी से विवाह की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल शारीरिक सुंदरता या बाहरी आकर्षण पर आधारित नहीं होता, बल्कि यह आत्मा की गहराइयों से जुड़ा होता है। पार्वती ने शिव जी के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण के माध्यम से यह दिखाया कि प्रेम और भक्ति से कुछ भी असंभव नहीं है। उपसंहार। देवी पार्वती की यह कहानी उनके अद्वितीय व्यक्तित्व, प्रेम और शक्ति की प्रतीक है। वे केवल एक सुंदर देवी नहीं थी, बल्कि वे हर नारी के अंदर छिपी हुई शक्ति, साहस और समर्पण की प्रतिमूर्ति थी। उनके जीवन का प्रत्येक अध्याय हमें जीवन में कठिनाइयों का सामना करने और उन्हें आत्मविश्वास और भक्ति के साथ पार करने की प्रेरणा देता है। उनकी करुणा, ममता और शक्ति आज भी हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग हमें सिखाता है कि सच्ची सुंदरता केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि आत्मा और कर्मों की पवित्रता में होती है। इस प्रकार देवी पार्वती की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम, भक्ति और शक्ति से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है, और यह कि सच्ची सुंदरता आत्मा और विचारों में होती है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।